बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। सूबे के 3 शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर के 12 इलाके भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हैं। पंजाब के 3 शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिनमें लाहौर के 12 इलाके भी शामिल हैं। लाहौर की 19,538 नफूस पर मुश्तमिल आबादी को लॉकडाउन किया गया है। लाहौर के 12 इलाकों में से 28 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए थे। इलावाज़ी रावलपिंडी के 3 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जहां 947 अफराद को लॉकडाउन किया गया है। रावलपिंडी के 3 मकामात से 7 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुजरावाला के 2 मकामात पर केसेस मुस्बत आने पर 53 अफराद को लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन का इतलाक 14 दिन के लिए होगा, जबकि लॉकडाउन के लिए पुलिस को ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर डेंगू का हॉटस्पॉट एरिया करार। सूबे में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में जनवरी से अब तक डेंगू के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 13 हो चुकी है। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो चुकी है। पंजाब के 2 शहरों में एक हफ्ते के दौरान 773 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। लाहौर से 36 घरों में डेंगू लार्वा पाया गया है, जबकि शहर के 43 कमर्शियल मकामात पर जमा पानी से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। बारिशों के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी डेंगू हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं। सुई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 20 से ज्यादा घरों में गैस चोरी पकड़ ली है। सुई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन के जनरल मैनेजर तैयब फैसल की हिदायत पर चीफ इंजीनियर रुमान उमर की निगरानी में टास्क फोर्स ने सत्तू कतला में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। सुई नदरन हुकाम के मुताबिक जाली मीटर लगाकर गैस चोरी की जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। टीमों ने मीटर उतारकर लेबोरेटरी भिजवा दिया है। लेबोरेटरी रिपोर्ट की रोशनी में डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा, जबकि गैस चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। उधर सुई नदरन की टीम ने मुल्तान रोड पर भी कार्रवाई के दौरान 15 घरों में गैस चोरी पकड़ी है। अभी आपको बताएं कि लाहौर शहर पर छाए बादलों और सूरज की आंख मचोली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, जबकि मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर में सूरज और बादलों की आंख में चोली का सिलसिला दिन भर जारी रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं वक्फे वक्फे से चलती रहीं। खूबसूरत मौसम का फायदा उठाते हुए शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क का रुख किया। बड़ों के साथ बच्चों ने भी खेल कूद में मौसम का खूब लुत्फ उठाया। बादलों और सूरज की आंख में चोली से गर्मी की शिद्दत में भी कमी देखी गई और पूरा दिन मौसम खुशगवार रहा। कैमरामैन अली हसन के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। जबकि शहर का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने फैमिली के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे जानवरों को अटकेलियां करता देखकर बहुत खुश हुए। मौसम ने ली अंगड़ाई। सुनमई बादलों के आसमान पर डेरे, बरखा रुत ने रंग जमाया तो छुट्टी का मजा दुबाला करने शहरियों ने फैमिली के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। चिड़ियाघर में नन्हे बच्चे अटकेलियां करते जानवरों को देखकर खूब महसूस हुए। चिड़ियाघर में बच्चों का पसंदीदा जानवर शेर था, जिसके पिंजरे पर सबसे ज्यादा रश रहा। हम चिड़ियाघर देखने आए लायन। आप भी लाइन देखने आए हैं बेटा, आपने भी जिद की? हाँ जी, मैंने भी जिद की है, मैं लायन देखने आई हूँ। वालिदैन का कहना था कि बच्चों की जिद के हाथों मजबूर होकर चिड़ियाघर आए हैं। बच्चे खुश हों तो हम भी खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। छुट्टी के दिन यही बच्चों को यही ख्वाहिश होती है कि कहीं सैर को चलें, तो ये जू खुला था अभी कुछ दिनों पहले, तो फिर इनको इधर ही ले आए आज। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जू किरण सलीम कहती हैं कि मौसम खुशगवार और इतवार का दिन भी है। उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा विजिटर चिड़ियाघर का रुख करेंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारहान, यामीन, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का लाहौर से गदागरी का खात्मा और मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, जबकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी एक्शन होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बज़दार की ज़ेर सदारत लाहौर में शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने मसाइल के पायदार हल के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। कमेटी का इजलास हर 15 दिन के बाद होगा और मुतल्लिका महकमे रिपोर्ट पेश करेंगे। पार्किंग के मसाइल और ओवर चार्जिंग के सदे बाब का हुक्म दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ सड़कों पर सदके का गोश्त और परिंदे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तरह गदागर के सदे बाब, मेट्रो ब्रिज और अंडर पासिस के करीब मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। धुआं छोड़ने
वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। वाल चाकी खत्म करके सरकारी इदारों की दीवारों पर प्रिंटिंग ग्राफ्टिंग की जाएगी। सरदार उस्मान बाजार ने कहा कि गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अहम सड़कों की तमीर और मरम्मत और स्ट्रीट लाइट को बहाल किया जाए। आवारा कुत्तों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म भी दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जरूरी मरम्मत के बाद बहाल किया जाए। जलो बटरफ्लाई पार्क, इस्तांबुल चौक और दीगर मकामात की ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट तैयार किए जाए। वजीर आला ने मजीद कहा कि शहर में क्राइम की कमी के लिए मौसर प्लानिंग की जाए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तरजीह बुनियादों पर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि लाहौर में आने वाले हर फर्द को तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर आनी चाहिए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, CCPO लाहौर, DGPHA, MD LWMC, MD वासा, DG LDA, DG चाइल्ड प्रोटेक्शन, MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दीगर मुतल्लिका अहकाम शरीक थे। कैमरा टीम के हमरा अली, अकबर सिटी 42। बुज़दार सरकार का मुस्तहिक सालीन को मुफ्त कानूनी इमदाद की फ्राहमी का मनसूबा कागजों तक महदूद होकर रह गया है। पंजाब लीगल एड एक्ट 2018 के 2 साल बाद भी सूबे भर के मुस्तहिक सालीन मुफ्त कानूनी इमदाद से महरूम हैं। राय के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों के फंड्स मुख्तस करने के बावजूद फ्री लीगल एड एजेंसी की कारकर्दगी जीरो है। मुस्तहिक सालीन को मुफ्त कानूनी इमदाद की फ्राहमी के लिए पंजाब लीगल एड एक्ट बन गया, लेकिन रूल्स 2 साल बाद भी नहीं बन सके हैं और मुफ्त कानूनी इमदाद की फ्राहमी के लिए वकला की खिदमात भी हासिल नहीं की जा सकी हैं। फ्री लीगल एड में तैनात अफसरान पर हुकूमती नवाजिशात जारी हैं। अहम सिफारिश पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद को कायम मकाम DG फ्री लीगल एड एजेंसी तैनात किया गया है। लीगल एड एजेंसी के लिए तैनात किए गए अफसरान के लिए आलीशान दफ्तर किराए पर हासिल कर लिया गया है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए भी बुकिंग करवाई जा चुकी है। अभी तक सिर्फ अफसरान के लिए ही सहूलियात के लिए इकदाम किए गए हैं, जबकि सालीन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र लाहौर जनरल अस्पताल में खुसूसी इंतजामात 9 और 10 मुहर्रम को मुलाजमीन को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने शुबा इमरजेंसी के मुलाजमीन को 10 मुहर्रम तक अलर्ट रहने की हिदायत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर का कहना था कि 9 और 10 मुहर्रम को इमरजेंसी में इजाफी अमला तैनात होगा। जंजीर जनी में मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शुबह हादसात में जान बचाने वाली अद्वियात का वाफिर स्टॉक रखने की हिदायत भी की गई है। उनका कहना था कि यौम आशूर हमें सब्र तहम्मुल और कुर्बानी का दर्स देता है। प्रिंसिपल ने हिदायत की कि इस दिन की मुनासबत से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। जनरल अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकार चौकस रहें। सिटी डिवीजन के तमाम ट्रैफिक वार्डन्स की 10 मुहर्रमुल हराम तक छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। सीडीओ ने 2 ट्रैफिक वार्डन्स को ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर होने पर मुअत्तल भी कर दिया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूस और मजालिस ड्यूटी के पेश नज़र SP सिटी ट्रैफिक हमाद रजा कुरैशी ने सिटी डिवीजन के तमाम ट्रैफिक वार्डन्स की 10 मुहर्रम तक छुट्टियां बंद कर दी हैं। SP सिटी ट्रैफिक ने मरासला DSPs और सेक्टर इंचार्जेस को भिजवा दिया है। दूसरी जानिब सीडीओ ने ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर होने पर 2 ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल किया, जबकि शेख फुरकान और ट्रैफिक वार्डन मुदस्सिर को ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनामा क्लोज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ईद उल अज़हा के बाद 20 दिन मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले 60,000 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 57 केसेस मुस्बत आए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्विटर पर कहा है कि ईद उल अज़हा के बाद 20 दिन में हमने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 60,000 अफराद के टेस्ट किए हैं, जिनमें से सिर्फ 57 के मुस्बत रिजल्ट आए हैं, जो कि 0.16% बनता है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में हमें एहतियाती तदाबीर जारी रखनी चाहिए ताकि वायरस का फैलाव दोबारा ज़्यादा न हो सके। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ताउन से पंजाब भर में फैले पुकार 15 के निज़ाम को एक मजबूत और मरकजी निज़ाम बना दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने पंजाब में जराइम की बेखुनी और जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए बुज़दार हुकूमत और पंजाब पुलिस के इक़दाम के हवाले से कहा कि पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस के पॉलिसी इक़दाम हौसला अफजा हैं। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में पंजाब पुलिस ने मनशियात की तरसील के खात्मे के लिए 494 बड़े गिरोहों की निशानदेही की और कानूनी कार्रवाई की है।
انہوں نے مزید بتایا کہ پنجاب پولیس نے اب تک قبضہ مافیا کے چنگل سے 460 پراپرٹیز واگزار کرائیں اور 1200 ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید بتایا کہ پولیس کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انسپیکشن اینڈ ڈسپلن برانچ کا قیام خود احتسابی کی جانب اہم اقدام ہے، جبکہ پنجاب پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات کو بھی بروئے کار لا رہی ہے۔ لاہور کے 2 داخلی مقامات پر نادرا ایکسائز اور کرمنل ریکارڈ سے منسلک ای چیک پوسٹ کی تنصیب اس کی ایک مثال ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے تعاون سے پنجاب بھر میں پھیلے پکار 15 کے نظام کو ایک مربوط اور مرکزی نظام بنا دیا گیا ہے۔ صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مری اور کرتارپور کے لیے بلا ترتیب 47 اور 100 پولیس کے جوانوں کی ترتیب مکمل ہو چکی ہے۔ ایک مثالی اقدام سے پاکستان میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آٹے اور چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت چیف سیکرٹری آفس میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ چینی اور آٹے کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے مختلف ایکشن پلانز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں آٹا سب سے کم نرخوں میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے بھر میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی 860 روپے میں فروخت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آٹا سب سے کم نرخوں میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر صوبوں میں آٹے کی مختلف قیمتیں مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ صوبوں کو آٹے کا ایک ہی نرخ رکھنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق آٹے اور چینی کی قیمتوں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اجلاس میں خوراک اور صنعت کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، ڈائریکٹر فوڈ پنجاب اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر وائلڈ لائف سید سمسام علی بخاری نے لاہور چڑیا گھر کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے تمام جانوروں کے جنگلوں کا خود معائنہ کیا اور انتظامیہ کو جانوروں کی رہائش اور خوراک کے حوالے سے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ صوبائی وزیر کے چڑیا گھر کے دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب سید طاہر رضا ہمدانی، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف عبدالشکور اور بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزیر سید سمسام علی بخاری نے ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر کو روزانہ کی بنیاد پر چڑیا گھر کے معائنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ شیروں اور چیتوں کے جنگلے میں لگے روم کولر میں پانی کی فراہمی نہ ہونے پر صوبائی وزیر نے ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر کو سخت وارننگ جاری کی ہے۔ اور بات کریں لیسکو کی تو 200 ملازمین کی مدت ملازمت پہ 1 سال کی توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق دوران ڈیوٹی جاں بحق ہونے والے ملازمین کے لواحقین کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا۔ قوانین کے مطابق ملازمین کے بچوں کو گریڈ 1 سے 15 تک بھرتی کیا گیا تھا۔ بھرتی کے بعد اگست میں 1 سال کا کانٹریکٹ ختم ہوا، جس کے بعد اگست 2021 تک مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کمپنی پالیسی کے مطابق ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ بار کے 5000 سے زائد وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ 4 کروڑ سے زائد کے واجبات جمع نہ کرانے کے وکلاء کے لائسنس معطل کیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ بار کے 6800 سے زائد وکلاء بھی 1 کروڑ روپے سے زائد رقم کے ڈیفالٹر قرار دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بار نوٹسز کے باوجود واجبات جمع نہ کروانے والے 5000 سے زائد وکلاء کے لائسنس معطل کیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ بار نے ڈیفالٹر وکلاء کو 25 ستمبر تک واجبات جمع کرانے کی مہلت دی ہے۔ جو وکلاء مقرر تاریخ تک واجبات جمع نہیں کرائیں گے ان کو ہائی کورٹ بار کے آئندہ سال فروری میں ہونے والے انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نادہندہ اور لائسنس معطلی والے وکلاء میں سے اکثریت کا تعلق لاہور سے ہے۔ سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہارون دوگل کے مطابق مقررہ تاریخ تک واجبات جمع نہ کرانے والے وکلاء بار الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نااہل ہوں گے۔ وکلاء اپنے ذمہ واجبات مقررہ تاریخ تک ادا کر دیں تاکہ بار الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ وکلاء کے اغوا اور قتل ہونے کی وارداتوں میں اضافے کا معاملہ ہے۔ پنجاب بار کونسل نے کل 24 اگست کو صبح بھر میں مکمل ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار جمیل اصغر بھٹی اور وائس چیئرمین نے
24 अगस्त को सुबह भर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल जमील असगर भट्टी समेत दीगर ओहदेदारों ने वकला की नाकिस सिक्योरिटी इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत वकला को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सुबह भर में रवा माह वकला के गवाह और कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ। पुलिस वकला के गवाह और कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। वकला के गवाह और कत्ल की वारदातों के खिलाफ कल बतौर एहतजाज अदालतों में पेश नहीं होंगे। सुबह भर की बार एसोसिएशन में हुकूमत के खिलाफ मजम्मत इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। पंजाब बार काउंसिल के ओहदेदारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत वकला के गवाह और कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने हल्के का दौरा किया। लीगी कारकुन गुल बहादुर खान यूसुफ रई से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। ख्वाजा सलमान रफीक ने जोड़े पुल हल्के का दौरा करते हुए लीगी कारकुन गुल बहादुर खान से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि दुआ गो हैं कि मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले, जबकि दुख की इस घड़ी में एक हमज़दा खानदान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून एक खानदान की मानिंद है जहाँ गमी खुशी में सब शरीक होते हैं। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजी अशरफ, साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल मियाँ इसाक, मियाँ जुबैर, एजाज अहमद, आमिर इकबाल समेत दीगर भी मौजूद थे। महंगाई और बिजली के ज़ायद बिल्स की सताई खवातीन हुकूमती खामोशी और बेहिसी के खिलाफ सर जोड़कर बैठ गई हैं। महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों की सताई मुस्लिम टाउन की रहायशी खवातीन अपने अपने मसाइल लेकर PP 160 में सदर जमाते इस्लामी अहमद सलमान बलोच के दफ्तर पहुंच गयी। 14,000 मुझे बिल आया है। आप देख सकते हैं घर मेरा रेंट पे है, 2 मेरे बच्चे हैं, शोहर मेरे बीमार है, मैं कहाँ से बिल जमा करवाऊँ। इतना ज्यादा बिल आ गया तो हम अपनी अम्मी के घर बैठे हुए हैं, इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का सर्कट चला रही हूँ और इतने ज़्यादा बिल भेज रहे हैं इमरान खान साहब, बहुत मुश्किल हो रही है। सिटी 42 से अपनी गुफ्तगू में अहमद सलमान बलोच ने बताया कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ अवाम के लिए परेशानी का बाइस हैं। हम इनसे ये पूछते हैं कि वो विजन कहाँ गया कि जिसको आपने मदीना की रियासत के आम आदमी को फलाही रियासत के अंदर रिलीफ मिलना था, उसमें से कुछ नज़र नहीं आया। अपने मसाइल लेकर अहमद सलमान बलोच के दफ्तर आने वाली खवातीन ने मजीद बताया कि उनके लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। बच्चों की खुराक, तालीम, अद्वियात के अखराजात ही पूरे नहीं होते, ऊपर से बिजली के जालमाना बिल उन पर हर महीने बिजली बनकर गिरते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ नबील मलिक, सिटी 42। मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। सेनेटर साजिद मीर की सरबराही में रैली रावी रोड से लॉरेंस रोड तक निकाली गई। सेनेटर साजिद मीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन नहीं। रैली मरकज़ अहले हदीस 106 रावी रोड से शुरू हुई और आज़ादी फ्लाईओवर, लॉयर मॉल, करतबा चौक से होती हुई लॉरेंस रोड पर ख़त्म हुई। रैली में हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मौलाना अब्दुल रशीद हजासी, मौलाना नईम बट, डॉक्टर रियासुर रहमान यसानी, हाफिज़ बाबर फारूकी रहीमी, हाफिज़ मौसम इलाही ज़हीर, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सेनेटर साजिद मीर का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देखे। फ़लस्तीन पर इसराइली मजालिम काबिल मसम्मत हैं, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया हुकूमत के होते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पर काम करना मुमकिन नहीं है। हम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और हमेशा इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। स्टेज, टीवी और फिल्म अदाकारा आफरीन परी की रिहाइशगाह इकबाल टाउन में 3 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। आफरीन परी की रिहाइशगाह पर होने वाली मजलिस अज़ा में अदाकारा मीरा, गुलकारा मेघा, अदाकारा हनी शहजादी, नादिया अली, महक नूर, निदा चौधरी समेत डिजाइनर टमी और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सलाम पेश किया गया और साकिरा फरवा बतूल ने करबला के शुहदा के फजाइल और मसाइब बयान किए। अदाकारा मीरा, हनी शहजादी, मेघा और महक नूर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम का महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनकी कुर्बानी से जो ये दर्स मिलता है वो यही है कि जिस इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी, अपने नाना के नक्शे कदम पर चले। अल्लाह पाक हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और पूरा साल आप हर रोज़ हुसैनियत का है, हर लम्हा हुसैनियत का है, हर पल में हुसैन है। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अदाकारा आफरीन परी का कहना था मुहर्रमुल हराम का महीना इसार और कुर्बानी का दर्स देता है। एहतराम का महीना है,
عقیدت کا مہینہ ہے، احسار القربانی کا درس دیتا ہے۔ ہر سال کی طرح آج 3 محرم ہے اور میرے گھر میں مولا امام حسین علیہ السلام کا لنگر تقسیم ہوا، بی بی سکینہ کا تابوت برآمد ہوا اور تمام لوگوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں مجلس لنگر حسینی تقسیم کیا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ 3 محرم الحرام کی مناسبت سے نسبت روڈ پر علامہ حافظ کفایت کی رہائش گاہ پر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے مجلس عزا میں فضائل و مصائب بیان کیے۔ 3 محرم الحرام کی مناسبت سے علامہ حافظ کفایت کی رہائش گاہ پر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں علامہ مصطفیٰ مہدی نے مجلس عزا میں اہل بیت سے متعلق فضائل اور مصائب بیان کیے۔ مجلس عزا میں نقی مہدی، علی کاظم، شبیر عباس، حسن کاظم، حسین کاظم سمیت دیگر مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر واقعہ کربلا میں شہداء کو سلام پیش کیا گیا۔ مرکزی اور قدیمی مسجد اور امام بارگاہ لال پول میں مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ عزاداروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ علامہ رضوان حیدر ترابی آف کراچی نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شاعر آل عمران سید غیور عباس نقوی آف ڈی جی خان نے اہل بیت کے مصائب بیان کیے۔ خواتین اور بچوں سمیت عزاداروں کی کثیر تعداد نے مجلس عزا میں شرکت کی۔ مرکزی اور قدیمی مسجد اور امام بارگاہ لال پول انتظامیہ کی جانب سے لنگر اور نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر عزاداران کی جانب سے غم حسین میں ماتم داری اور گریہ زاری بھی کی گئی۔ ماڈل ٹاؤن لیاقت آباد میں کل مسالک علماء بورڈ کے وفد نے جذبہ خیر سگالی کے تحت امام بارگاہ قصر حسین نجف بازار لیاقت آباد کا دورہ کیا۔ مولانا محمد عاصم مختوم، سید محمود غزنوی نے امن و اتحاد کی اہمیت پر درس دیا۔ مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے ماڈل ٹاؤن لیاقت آباد میں کل مسالک علماء بورڈ کے وفد نے امام بارگاہ قصر حسین نجف بازار لیاقت آباد کا دورہ کیا۔ قدرتی طریقہ علاج میں ہی افادیت ہے۔ برطانوی ریسرچرز نے شہد کو نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے بہترین علاج قرار دیا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اینٹی بائیوٹک، نارکوٹکس، ادویات کے مضر اثرات ہوتے ہیں، جبکہ قدرتی شہد سے علاج میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ برطانوی ریسرچرز نے بھی شہد کو نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے بہترین علاج قرار دیا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق کھانسی اور سردیوں کی دیگر بیماریوں کے لیے دیگر ادویات کی نسبت شہد بہترین علاج ہے۔ ریسرچرز نے 14 تجربات کے بعد نتیجہ اخذ کیا۔ زیادہ تر تجربات بچوں پر کیے گئے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ادویات مضر اثرات بھی رکھتی ہیں، تاہم شہد کے استعمال سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ موبائل کمپنی کی جانب سے ورکرز کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب میں کمپنی کے ڈائریکٹر اور دیگر شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے، جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والے ورکرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ رائیون روڈ میں پاکستانی موبائل کمپنی ایٹاچی کی جانب سے کمپنی کے ورکرز کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ تقریب میں کمپنی کے ڈائریکٹر سمیت دیگر عام شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمپنی کے نمائندے خوشحال خان کا کہنا تھا کہ ایٹاچی موبائل کی جانب سے اس تقریب کا اہتمام اپنے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی اس طرح پروگرام اپنے جو مارکیٹ کے لوگوں کو تھے ان کے لیے ایک پروگرام ہمیشہ ہم ایک کر رہے تھے۔ اب ہم نے ایک نئے چین لایا، ایک نئی سوچ لایا ہے کہ ہم جس طرح مارکیٹ کے لوگوں کو مطلب ایک اس طرح کا پروگرام انعقاد کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے لیبر کو جن کو کمی کا احساس نہ ہو، جس میں حوصلہ افزائی زیادہ بڑھ جائے، تو ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا تھا تاکہ ایٹاچی موبائل پاکستانی یوزر کے لیے بہترین فون ہے۔ تاجران کا کہنا تھا کہ یہ فون پاکستانی سرزمین پر تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں فون کمپنی لگانے سے پاکستانی لوگوں کو روزگار مہیا ہو رہا ہے اور پاکستانی معیشت بھی بہتری کی جانب چل رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ جو جتنے بھی موبائل فون بنانے والے ہیں وہ پاکستان میں بنا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بنے گا اور پاکستان میں بکے گا، جس سے پاکستان کی معیشت کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خوشحالی آئے گی اور پاکستان کے اندر روزگار بھی بڑھے گا۔ کمپنی کی جانب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے ورکرز میں موبائل، LED اور موٹر سائیکل کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین شاہد کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، گزشتہ 30 سال سے اپنی کم قیمت کے لیے مشہور امتیاز سپر سٹور کی پہلی برانچ کا افتتاح کیا گیا۔ لاہور میں امتیاز سپر سٹور کی پہلی برانچ کا افتتاح ڈیفنس میں واقع لالک جان چوک میں قائم ہیلے ٹاور میں کیا گیا۔ لاہوریوں کی بڑی تعداد افتتاح کے پہلے ہی روز خریداری کے لیے پہنچ گئی۔ یہی چیک کرنے کے لیے آئی تھی کہ یہاں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو کیسا کمپیریزن رہتا ہے ان کا، تو ان کے ریٹس بہت اچھے ہیں، واقعی ان کے ریٹس
कोई डाउट नहीं है। इनका क्लेम बिल्कुल सही है क्योंकि इन जैसी प्राइसेस वाकई यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट टाइम इम्तियाज़ में आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सुपर स्टोर लगा है। मुझे ये स्टोर बहुत अच्छा लगा है, आई लाइक इट। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा स्टोर है, आई लाइक इट। इम्तियाज सुपर स्टोर के CEO इम्तियाज अब्बासी और डायरेक्टर काशिफ अब्बासी का कहना है कि कारोबार करने नहीं बल्कि लाहौरियों के दिल जीतने के लिए आए हैं। इम्तियाज मशहूर है, सस्ता, और हम लाहौर में प्रूफ कर रहे हैं कि हम लाहौर के लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। एम्बियंस भी अच्छा है, उसके साथ साथ एम्बियंस के साथ साथ प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, तो मुझे उम्मीद ये है कि वो बिल्कुल इसको लाइक करेंगे लाहौर इंशाल्लाह। इंतजामिया ने बताया कि स्टोर में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया एक ही छत तले बआसानी दस्तयाब हैं। लाहौरियों का कहना है कि शहर में सुपर स्टोर्स तो बहुत हैं, लेकिन इतनी कम कीमत पर अशिया कहीं दस्तयाब नहीं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ नबील मलिक, सिटी 42। करतबा चौक के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाले क्लॉक टावर का घड़ियाल जवाब दे गया है। क्लॉक टावर का घड़ियाल भी सरकारी इदारों की तरह एक ही वक्त पर रुक गया है। शहर के मरकजी चौराहे पर तामीर किया गया क्लॉक टावर इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार हो गया। 1 करोड़ से जायद मालियत से तामीर किया गया क्लॉक टावर इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। क्लॉक टावर शहर के हुस्न को 4 चांद लगाने के लिए और राहगीरों को वक्त बताने के लिए तामीर किया गया था। क्लॉक टावर पर नस्ब घड़ियाल शहरियों को वक्त बताने से कासिर है। जब भी यहाँ से गुजरे गुज़िश्ता कई रोज से घड़ियाल की सुइयां 11:20 पर ही साकत नजर आती हैं। शहरी कासिम अब्बास कहते हैं करतबा चौक का क्लॉक टावर इब्तदाई 2 साल ही सही वक्त बता सका। घड़ियाल की आवाज दूर तक सुनाई देती थी, जबकि अब घड़ियाल काफी अरसा से खामोश है। 5 बजे हैं तो 5 दफ़ा उसने बजना है तो हमें पता चल जाता था क्या टाइम हुआ है, लेकिन अब वो इतना पैसा लगा के और इतना हम जब भी किसी को हमने एड्रेस बताना होता है हम बड़े आसानी से बताते हैं कि मजांग गए हैं, वहाँ से क्लॉक टावर आएँ और क्लॉक टावर से आप टर्न लेके हमारे यहाँ पहुँचें। बट ये है कि जब से ये आप इसको तवज्जो से देखेंगे तो ये बंद है, 2 साल से तकरीबन ये बंद है। शहरियों का कहना है कि अगर फाल नहीं रख सकते तो फिर ऐसे क्लॉक टावर्स बनाने का क्या फायदा। टाइम इसके ऊपर एक ही रहता है, ये आगे होती है ना पीछे होती है। ये बेफजूल इतने पैसे इन्होंने इस पर भी ज़ाया किए हैं। ये गवर्नमेंट जिधर मर्जी पैसे लगाई जाती है, इनको कोई नहीं पता लगता किधर लगाने किधर नहीं लगाने। खराब है, अब इसको ठीक कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। इसकी जब भी यहाँ से गुजरते टाइम यही नजर आ रहा होता है, तो बेहतर इसको ठीक कर देना। इंतजामिया की नजरों से अवामी मसाइल की तरह क्लॉक टावर भी ओझल हो गया। शहर के अहम तरीन चौराहे पर नस्ब क्लॉक टावर ने मुतल्लिका इदारे की कारकर्दगी की कलई भी खोल दी है। करोड़ों की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट तामीर होने वाला ये क्लॉक टावर अपने मकासद में इसलिए कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि सरकारी इदारे मुसलसल इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राहुल शाहद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 के लिए सूबाई टीमों की तश्कील के लिए कोचेस की मुशावरत का सिलसिला जारी है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी इजलास के दूसरे रोज फर्स्ट क्लास और सेकंड 11 टीमों के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर किया गया। इजलास में बासित अली, मोहम्मद वसीम, फैसल इकबाल, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अनवर और अब्दुल रहमान ने शिरकत की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान और हेड इंटरनेशनल सकलैन मुश्ताक ने कोचेस की मुआवनत की। इजलास में खिलाड़ियों की रोटेशन और रिलीज का अमल भी मुकम्मल किया गया। सूबाई कोचेस पीर की शाम तक टीमों को हतमी शक्ल दे देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ज़हीर अब्बास पाकिस्तान के 6ठे जबकि दुनिया के 93 खिलाड़ी हैं। ज़हीर अब्बास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 सेंचुरी स्कोर करने वाले एशिया के वाहिद बल्लेबाज हैं। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने ज़हीर अब्बास को हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ज़हीर अब्बास इस एजाज़ के हकदार थे। उनका कहना था कि जिन लोगों ने ज़हीर अब्बास को बैटिंग करते हुए देखा है वो यकीनी तौर पर उनकी बैटिंग के सहर में मुब्तला रहे होंगे। कोरोना वायरस के बाद खेलों की बहाली के बाद शहर में ग्राउंड्स की बहाली का काम भी शुरू हो गया। नौजवान खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद मैचेस खेलने पे बेकरार हैं। कोरोना वायरस के बाद हुकूमत की जानिब से खेलों की सरगर्मियां बहाल किए जाने के बाद शहर में क्रिकेट ग्राउंड्स की बहाली का काम भी शुरू हो गया है। ग्राउंड्स की पिचेस की तैयारी और ग्राउंड लेवल करने का काम जारी है। एलसीसीए ग्राउंड में पिचेस की तैयारी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। नौजवान खिलाड़ी भी प्रैक्टिस शुरू होने के बाद मैचेस खेलने के लिए बेताब हैं। शुक्र अल्लाह का कि पिचेस तैयार हो रही हैं, हमारे मैचेस भी शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। नेट तो माशाल्लाह खुल गए, कि 5-6 दिन हो गए खुले हुए, काफ़ी अर्सा भी हो गया।
तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। मैच बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा हम फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, कि बहुत प्रैक्टिस हम पीछे चले गए थे, अब हम ग्राउंड बहाल हो गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को बड़ी खुशी हो रही है। 15 मार्च को कोरोना लॉकडाउन के बायस बंद होने वाले क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन अली नुमान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।